बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, ये ऑलरेडी हम सारे कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन क्या होता है, हमने आपको ये बताया था कि दो क्लासेस को रिलेट करते हैं। हमने एक को C1 रखा था, दूसरे को C2। एक को सब्जेक्ट क्लास कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रीडिकेट क्लास कहते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वो क्या होता है, उसमें भी दो क्लासेस होती है, एक C1 होता है, एक C2 होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक रिलेशन आ जाती हैं। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव क्लास होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेडिकेट क्लास होता है, ठीक हो गया जी। फिर इन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर क्या आ जाती है, रिलेशन आ जाती है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक हो गया जी। फिर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन इन वन ऑफ द फोर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे टाइप में डिस्कस कर चुका हूँ, कोई मसला नहीं होगा। फॉर्मेलिटी, अब आप इन चीज़ों को देखिए, फॉर्मेलिटी इनफॉर्मल होता है और नेचुरल लैंग्वेज भी हो जाता है जी, ठीक है। जबकि जो ये इनफॉर्मल होता है नॉर्मली या नेचुरल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि दूसरा जो होता है फॉर्मल और प्रिसाइज स्ट्रक्चर। ये सारे मैं एग्जांपल कर चुका हूँ जी। फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लेक्सिबल वर्डिंग, इसमें फ्लेक्सिबल वर्डिंग होते हैं, ठीक है। बस दो क्लासेस को जस्ट क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। मे ले क्लियर क्वांटिफायर और कपला, ये चीज़ें हो सकती हैं, हो भी नहीं सकती, ठीक हो गया। यानी इसमें सब्जेक्ट ज़रूरी होता है और क्लास 1 ज़रूरी होता है, क्लास 2 ज़रूरी होते हैं। बागा क्वांटिफायर वगैरह वगैरह का जिक्र ना हो, वो कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मसला बनता है, जो क्या होता है जी, जो सब्जेक्ट क्लास होता है वो मस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। उसकी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले क्वांटिफायर होता है QU, फिर सब्जेक्ट क्लास होता है, और फिर क्या होता है, कोपोला होता है, कोपोला, और फिर लास्ट पे क्या आ जाता है, प्रेडिकेट आ जाता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जांपल, डॉग और फ्रेंडली एनिमल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्वांटिफायर यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने एक लैंग्वेज यूज़ की। तो देखिए, डॉग डायरेक्ट इसमें इंक्लूड हो गया। अगर मैं आल भी ना यूज़ करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आपने प्रॉपर क्वांटिफायर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आल डॉग आर एनिमल, ठीक है, या मैं कोई और क्वांटिफायर लगाता हूँ, नो डॉग आर रिपेटाइल, या कुछ लगाते हैं सम डॉग आर पेट्स, या कुछ लगाते हैं सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, ठीक है। एवरीडे रीजनिंग, ठीक है, इसका यूज़ होता है। और ये प्रॉपर इसके लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो प्रॉपर हम प्रॉपर एक टेक्निक के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो। अब आप देखें, अब कुछ और चीज़ें आ रही है जी। ये ऑलरेडी मैं देखें, ऑल SNP, इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ये कौन सा टाइप था, A टाइप था ना। अब A टाइप ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे रिज़ल्ट में, लेकिन यहाँ पे उसको यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहते हैं, ठीक हो गया। ये कौन सा टाइप था, ये आई थिंक E टाइप था। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ विद एग्जांपल, ठीक हो गया। और इसमें सब्जेक्ट के साथ नो होता है और आगे ये क्या, कोपोला, फिर प्रेडिकेट होता है, ठीक हो गया। और I टाइप में क्या होता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, पीछे मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जो क्वांटिफायर होता है वो सम यूज़ हो जाता है, फिर सब्जेक्ट क्लास आता है, फिर कोपोला आ जाता है, फिर प्रेडिकेट आ जाता है। और फिर आगे क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको O टाइप बोलते हैं। क्या टाइप बोलते हैं, O टाइप। इसमें क्वांटिफायर सम होता है, फिर आर नॉट दरमियान आ जाता है, ये कोपोला आ जाता है जी, और फिर प्रेडिकेट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास होती है। इस तरह हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी।